हर साल की तरह इस साल भी हजरत शाह सूफी रहमतुल्लाह अलैह का 807वां उर्स मुबारक मनाया जा रहा है। जी हां, शनिवार सुबह चादर पोशी की रस्म के साथ उर्स मुबारक आरंभ हुआ। उर्स में 13/9/2025 शनिवार रात 9 बजे अजीमुशान मुशायरे का आयोजन किया गया, जिसमें मशहूर शायर तशरीफ ला रहे हैं। जी हां, मुशायरे के मुख्य अतिथि उपजिलाधिकारी सदर सत्येंद्र कुमार और उद्घाटन उप जिला अधिकारी अब्बास अली नकवी साहब ने किया। इसी बीच रात्रि 9 बजे महफिल समा का आयोजन हुआ। सुबह 10 बजे कुल शरीफ की रस्म अदायगी के साथ उर्स समापन हुआ। वहीं यमुना का जलस्तर बढ़ने से दरगाह के पिछले कुछ हिस्सों में जलभराव हो गया है। इसीलिए उर्स में छोटे और नासमझ बच्चों को साथ न लाएं और दरगाह पर हाजिरी देने के बाद जल्द अपने घरों को वापस लौट जाएं, जिससे किसी दुर्घटना की आशंका न रहे। के दीदार यहाँ चांद का अपने, और चांद मेरा घर से निकलता ही नहीं है, और चांद मेरा घर से निकलता ही नहीं है। सब कर चुके दीदार यहाँ चांद का अपने, और चांद मेरा घर से निकलता ही नहीं है। और आते हो मई जून किया माह दिसंबर, रातें हो मई जून किया माह दिसंबर, मौसम तेरी यादों का बदलता ही नहीं है, मौसम तेरी यादों का बदलता ही नहीं है। सो बार संभाला है संभलता ही नहीं है। दोस्तों अच्छा लगा ये शाह सूफी रहमतुल्लाह का उर्स है। किस तरह की तैयारियां की गई हैं और यमुना में बढ़ते हुए पानी को देखते हुए किस तरह की अपील की गई है प्रशासन की तरफ से? देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक परंपरागत लगभग 800 वर्ष से ये संत सूफी साहब का उर्स चल रहा है और ये गंगा यमुनी तहजीब का एक अद्भुत नमूना है। उसी के दृष्टिकोण से इस बार यद्यपि यमुना का जलस्तर बढ़ा हुआ था, लेकिन पिछले 5-6 दिन में काफ़ी कम हो गया है। हालांकि आसपास पानी है, लेकिन मैं जनता से और आप सभी से अपील और अनुरोध करता हूं कि आप प्रशासन को इसके कुशल संचालन में सहयोग प्रदान करें और जहां जल भराव की स्थिति है उससे दूरी बनाए रखें। प्रशासन ने यहां पर पर्याप्त अल्प समय में पर्याप्त व्यवस्थाएं की हैं, पानी की, लाइट की, बाकी जितनी अधिकतम साफ सफाई हो सकती थी उसको कराया है। तो यहाँ पर व्यवस्थाएँ ठीक हैं और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, इससे जनता को समस्याएं हो, सब ठीक चल रहा है। और पुलिस और प्रशासन आपकी सभी की सेवा में हमेशा मौजूद है। थैंक यू। लाखों की तादाद में ज़ाहिरीन आते हैं, इसलिए लखी मेला कहा जाता है। किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं पुलिस प्रशासन की यहाँ बच्चों को खाने के मामले में, खोया पाया कैंप, या किस तरह की व्यवस्थाएं की गई? पुलिस के माध्यम से अलग अलग जगह बूथ लगाए गए हैं। हमारे लेखपाल अमीन सभी की ड्यूटी निश्चित की गई है। यदि कोई अप्रिय स्थिति आती है, हालांकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, तो ईश्वर से हम यही प्रार्थना करते हैं कि आगे इस बार भी ना हो। और बाकी आप सबकी मदद से अगर कोई अप्रिय स्थिति आती है तो उससे सामना किया जाएगा। यद्यपि बारिश के दृष्टिकोण हो सकता है इस बार थोड़ा संख्या कम रहे, लेकिन फिर भी हम मान के चल रहे हैं कि जैसा पहले रहता था वैसा रहेगा। और आप सभी के सहयोग से, प्रबंधन के सहयोग से और पुलिस प्रशासन और अन्य विभागों के सभी के सहयोग से इसको हम एक कुशल संचालन इस बार भी करेंगे। जो मेले में ज़ाहिरीन आते हैं उनके लिए क्या रूट रखे गए हैं? इस बार यमुना का स्तर बढ़ा हुआ है, इसको लेकर रूट जो पहले से थे वही हैं और उसमें जो थोड़ा सा परिवर्तन है वो अवगत करा दिया गया मीडिया के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से, और वो आप तक पहुँच जाएगा। यमुना का जलस्तर बढ़ा है, पानी की समस्या रही है यहाँ भी रही है। इन विषम परिस्थितियों में पुलिस प्रशासन का किस तरह का सहयोग रहा है? प्रशासन ने तो बहुत सहयोग किया है और जो पानी की व्यवस्था थी सारे इंतजाम बाकायदा किए गए हैं। अब उसकी वजह क्या है कि बहुत शॉर्ट समय में ये सब चीज़ों का डिसीजन लिया गया, इसकी वजह से फिर भी सारी चीज़ें कम्प्लीट हैं। जाहिरों को किस तरह की अपील करना चाहेंगे? जाहिरीन से मैं ये अपील करूँगा कि वो कम रुकें और ज़्यादातर बच्चों को न लाएं और अपने यहाँ पर जो उनको करना है वो करके और तुरंत चले जाएं।
ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहनी चाहिए। आज के मुशायरे में कहाँ कहाँ से लोग आए हैं और मुशायरा पढ़ने के लिए क्या व्यवस्था है आज की? मुशायरा में आगरा से, अलीगढ़ से, कानपुर से और दीगर और जगहों से भी सब आए हुए हैं और बेहतरीन मुशायरा है आप देखने। शानदार अजीब शान मुशायरा रहा जिसमें हमारे बैरूनी शोरा में शमीम कौशर जो ऑल इंडिया मुशायरे की बेहतरीन शायरा है, अनवर अमान अकरमुल्लाह आजकल अभी कल परसों अहमदाबाद मुशायरा पढ़ के आए हैं। बहुत शानदार मुशायरा पढ़ते हैं और हमारे कलीम नूरी और ज़ीरो बानू साहब ऑल इंडिया के कई ऑल इंडिया के मुशायरे के शायर हमारे यहाँ मौजूद हैं और बहुत शानदार मुशायरा चल रहा है। इंशाल्लाह पब्लिक को मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा मुशायरा हो रहा है। इन मुशायरों के जरिए किस तरह का पैगाम देना चाहिए? हमारी बज़्म फ़रोग़ अदब का हमेशा से एक मिशन रहा है कि हम हमेशा गंगा ज़मनी तहजीब लेके चलते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक रहे हम, हमारी बज़्म रही है, हम हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देते हैं। अभी आपने देखा कलीम नूरी ने बहुत शानदार गीत पढ़ा जो एक एक बंद गीत का हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। उमर पैकर ने बहुत शानदार गज़ल पढ़ी जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बताती है। हमारा हर शायर तकरीबन अपने गज़ल के हर शेर में एक एक शेर में एकता का प्रतीक छोड़ता है।